Let us start a new poem. As I grew older, ICC Board Class 8. The poem we are going to study as I grew older. This is from the new Dream Catcher, an English reader. As I grew older has been composed by Langston Hughes. Langston Hughes was an American poet. He was an African American poet, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ्रो अमेरिकन. एफ्रो अमेरिकन मतलब जो अफ्रीकन बेस्ड अमेरिकन है. वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, मतलब समाज सेवक. समाज में जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को कैसे फ्रंट पे लाया जाए, फ्रंट लाइन में लाया जाए, इसके लिए बहुत ही एक्टिव थे वो. नॉवेलिस्ट थे, नॉवेल लिखने वाले, प्ले राइट थे, ड्रामा लिखने वाले, कॉलमनिस्ट भी हैं. कॉलमनिस्ट मतलब न्यूज़पेपर में कॉलम लिखने वाले, मैगजीन में कॉलम लिखने वाले. और काफ़ी नॉन फिक्शनल फिक्शनल स्टोरीज उन्होंने लिखा है. उनके सारे राइटिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ उनका जो राइटिंग है, मेजॉरिटी ऑफ राइटिंग में तुम देखोगे कि सबसे मेन थीम क्या होता है. वो थीम होता है कि जो अमेरिका में वाइट लोग थे ना, वो लोग कितना ज़्यादा एट्रॉसिटी किया करते थे उन काले लोगों के ऊपर. अफ्रीकन जो अमेरिकन होते थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ब्लैक अमेरिकन्स को, अफ्रीकन अमेरिकन को. जबकि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले अमेरिकन थे उनको, उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटी थी. तो एक तरह से उनको सप्रेस किया जाता था, मतलब यूँ कहो कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था जो काले अमेरिकन थे, और उसके अगेंस्ट में बोलने वाला कोई था नहीं. तो जो बड़े बड़े पोएट्स थे, राइटर्स थे, थ्रू देयर ड्रामा, थ्रू देयर पोएम एंड लिटरेचर, थ्रू देयर लिटरेचर, they brought about this major issue in the front line for the people to make them aware that what is going on in America in those days. क्या हो रहा था अमेरिका में. उन काले अफ्रीकन्स के सामने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, नो जॉब अपॉर्चुनिटी, नो हेल्थ केयरिंग सेंटर, उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट जॉब्स में. तो ये पोएम भी कुछ ऐसा ही है. In this poem, the poet represents all African Americans who were forced to give up on their dreams. पोएम में उन लोगों के बारे में बात है जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और जो लोग फोर्स्ड किए जाते थे. They were obliged, they were forced to give up their dreams. अपने ड्रीम्स को छोड़ दो, भूल जाओ उनको जबरदस्ती. ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन. और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे होता था? कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. गोरे को सारा प्रायोरिटी और काले को एक्सप्लॉयटेशन. उनको लोग गुलाम बनाकर रखते थे, दास बनाकर रखते थे. द पोएम ओपन्स विद अ सेंस ऑफ रेजिग्नेशन एंड एपैथी बट ग्रेजुअली मूव्स टू अ मूड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विगर. मतलब पोएम स्टार्ट हो रहा है शुरुआत में बहुत ही निराशाजनक तरीके से, दुख के साथ. ये दुख कौन एक्सप्रेस कर रहा है? जो काले कॉम्प्लेक्शन वाले अमेरिकन हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, वो लोग. लेकिन बाय द एंड ऑफ द पोएम वी सी दैट देयर इज अ मूड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड विगर. ठीक है ना. जो स्पीकर है उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ जाता है कि हम ये दीवार तोड़ेंगे. कौन सा दीवार? जो काले और गोरे अमेरिकन के बीच में लाके डिस्क्रिमिनेशन का दीवार खड़ा कर दिया गया है, भेदभाव का दीवार, इसे हम तोड़ेंगे. उनके अंदर जोश आ जाता है बोलने वाले के अंदर. तो देखो पोएम कैसे आगे प्रोसीड करता है. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो. बड़े लंबे समय की बात थी, काफ़ी लंबे समय. आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम. मैं तो अपना ड्रीम भी भूल गया हूँ. अ मैन विदाउट ड्रीम इज नथिंग. पुरानी कहावत है, एक आदमी जिसके पास ड्रीम ना हो वो इंसान है ही नहीं. यू आर क्वाइट यंगर बट स्टिल यू मस्ट बी हैविंग अ ड्रीम, है ना. इफ आई आस्क यू what you are going to be in future, so your reply will be that I will be a doctor, I will be an engineer, I will be a CA, I will be an army officer. कुछ भी हो सकता है, ऐसा ड्रीम होगा. तो everyone has the basic right to dream something about his life, है ना. सबका राइट है. तो जो पोएट है वो जरूर ब्लैक अमेरिकन है. लैंगस्टन ह्यूजेस अफ्रीकन अमेरिकन पोएट थे ही, वो खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सारे काले अमेरिकन को. तो कह रहे हैं कि इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले, बहुत समय पहले, जब मैं छोटा था तो मेरे पास एक ड्रीम था कि मैं आगे जाकर मैं ये चीज़ बनूंगा. मैंने ऐसा सपना देखा था मेरे करियर के बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में. बट आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम. लेकिन अब मैं वो ड्रीम भूल चुका हूँ.
ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ। होता ये है कि जब कभी हम लोग ड्रीम देखते हैं और जब ज़िम्मेदारी की बोझ में या किसी गरीबी की वजह से या गरीबी की वजह से, है ना? या अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा है या बहुत सारा कॉम्पिटिशन आ गया हो या भेदभाव हो रहा हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसा आता है कि हम लोग को अपना ड्रीम भुला देना पड़ता है। तो पोएट भी वही बोल रहा है मैंने अपना ड्रीम भुला दिया, बट इट वाज़ देयर देन। लेकिन जब मैं बच्चा था तो वो ड्रीम था मेरे पास। उस वक़्त मेरे पास वो ड्रीम था, इन फ्रंट ऑफ मी, साफ-साफ मेरे सामने वो ड्रीम मुझे दिखता था। ब्राइट लाइक अ सन। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था ना कि बड़े होने के बाद मैं एक्सप्लॉइट किया जाऊँगा, मेरा शोषण होगा, मेरे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं होगी, भेदभाव होगा मेरे साथ, मेरे रंग की वजह से, रूप रंग की वजह से। गोरे लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और हम लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये सब तो मैं बचपन में नहीं चाहता था, इसीलिए ड्रीम देख लिया था। ब्राइट लाइक ए सन, और वो ड्रीम कैसा था? लाइक ए सन, सूरज की तरह से चमकता हुआ। जैसे सूरज चमकता है, खिला खिला सा रहता है, एकदम ब्राइटनेस की वजह से वो साफ साफ दिखता है कि दिस इज द सन, यू कैन नॉट मिस इट। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा ड्रीम था। आई हैड अ ड्रीम, आई कुड नॉट मिस इट, आई कुड इजिली आइडेंटिफाई, आई कुड इजिली स्पॉट इट आउट that this is my dream. Anybody could have asked me at that age, I would have answered that this is my dream. And then the wall rose. और उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ा होते गया, मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे ड्रीम और मेरे बीच में एक दीवार खड़ी होने लगी है। रोज स्लोली वो दीवार धीरे धीरे बड़ी होने लगी, थोड़ी और बड़ी होने लगी। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरा ड्रीम है, और दोनों के बीच में दीवार बड़ी होने लगी। रोज अंटिल इट टच द स्काई, दीवार इतनी बड़ी होने लगी, इतनी बड़ी होने लगी कि बढ़ते बढ़ते वो आकाश को छूने तक चली गई। मतलब इतना ऊंचा दीवार बन गया। साथ साथ हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी बात करते चलें। जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा ब्राइट लाइक ए सन। ब्राइट लाइक ए सन का मतलब क्या होता है? सन की तरह से। जहाँ पे भी कंपैरिजन या सिमिलैरिटी हम लोग दिखलाते हैं ना, बाय यूजिंग लाइक, लाइक वर्ड, सच एज लगा के जब हम लोग सिमिलैरिटी या कंपैरिजन दिखलाते हैं तो वहाँ पे सिमिली यूज होता है। ठीक है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली, उपमा अलंकार कहते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखो एक अलंकार यूज हुआ है, एक फिगर ऑफ स्पीच, रोज अंटिल इट टच द स्काई। यहाँ पे हाइपरबोली यूज हुआ है। हाइपरबोल, हाइपरबोली क्या होता है? तो हाइपरबोली में किसी चीज को जब हम लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वहाँ एक अलंकार का इस्तेमाल होता है। हिंदी में उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोलने वाला अलंकार यूज किया है हमने। जैसे तुम्हारे पापा तुमको बोलेंगे, मैंने तुम्हें 10,000 बार बोला है जब भी धूप में जाओ छाता लेके जाओ। तो पापा क्या काउंटिंग किए थे? 10,000, 1 2 3 4। ये बोलने का एक तरीका है, हाइपरबोल। ठीक है। कोई अगर कहे कि हम तुम्हें कयामत से कयामत तक नहीं भूलेंगे, अरे भैया आपकी खुद की जिंदगी 50 साल, 80 साल, 60 साल की है, तो आप कयामत से कयामत तक कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो कयामत से कयामत तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, यहाँ भी हाइपरबोल हो गया। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने को हाइपरबोल कहते हैं। तो वो दीवार इतनी ऊंची हो गई कि आकाश छूने लग गई। क्या ऐसा कोई दीवार देखा तुमने जो आकाश छूने लग गई? द वॉल, वो दीवार, उसके लिए अलग से लिखा हुआ द वॉल, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसके ऊपर जोर देने के लिए। वो दीवार इतनी ऊंची हो गई। और उसके बाद फिर शैडो, जब दीवार खड़ा हो गया, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरा ड्रीम, तो बीच में दीवार खड़ा होने की वजह से क्या होगा? जो सन है ना, माई ड्रीम इज लाइक सन, तो सन की जो रोशनी है जो उस तरफ जा रही थी मेरे पास, अब बीच में दीवार आ गया। तो दीवार आने की वजह से अब सन का रोशनी उधर नहीं जा रहा है, अब क्या जा रहा है? पूरा शेड जा रहा है, डार्कनेस जा रहा है, शैडो जा रहा है। द वॉल, शैडो, बीच में दीवार खड़ा हो गया और उसके बाद अब शैडो, काला अंधेरा शैडो। आई एम ब्लैक, मैं ब्लैक हूँ। ब्लैक हूँ मतलब इन द शैडोई डार्कनेस ऑफ दैट वॉल आई टर्न्ड ब्लैक। Here the poet means to say that I belong to African species of the American.
I am black. And who are white? Those fair complexioned American. They are the white people. And I am black. यहाँ पे दो बातें हैं. एक तो शैडो, दीवार की वजह से जो खड़ा हुआ है, उस शैडो में मैं डार्क हो गया हूँ. अभी अगर हम इस रूम के लाइट्स ऑफ कर दें तो भले ही तुम फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन तुम कैसे दिखोगे? ब्लैक. हम भी ब्लैक दिखेंगे, सब लोग ब्लैक दिखेंगे. तो आई एम ब्लैक. आई लाई डाउन इन द शैडो. और अब तो मैं दीवार को तोड़ नहीं सकता ना. जब दीवार को तोड़ नहीं सकता, उसको फोड़ नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही रास्ता बचता है. आई कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ एंड आई लाई डाउन इन द शैडो. मैं लेट गया जमीन पर. मैं उस शैडो में लेट गया चुपचाप. ये अपनी हालात को एक्सप्रेस कर रहा है पोएट. पोएट उन तमाम अफ्रीकन अमेरिकन की हालात को एक्सप्रेस कर रहा है जो अपने और फेयर कॉम्प्लेक्शन अमेरिकन के बीच की दीवार को हटा तो सकते नहीं, तोड़ तो सकते नहीं. उनके पास ऐसा कोई लॉफुल ऑर्डर भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है जिसकी वजह से वो लोग इस रेसिज्म की दीवार को हटा दें. तो फिर क्या करेंगे? एज ए रिजल्ट उसको मान लेंगे. एक्सप्लॉइटेड होंगे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और वो लोग अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाएंगे. अपना फेट मान लेंगे कि दिस इज माई अल्टीमेट फेट, हम लोग को सफर करना है. तो यहाँ पे सफरिंग को डिनोट कर रहा है. आई लाई डाउन इन द शैडो. मैं चुपचाप शैडो में लेट गया सफर करते हुए. नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी. और अब मेरे सामने देर इज नो लाइट. देर इज नो लाइट ऑफ माई ड्रीम. मेरे ड्रीम का कोई लाइट नजर नहीं आ रहा है बिफोर मी. सब खत्म. मेरा ड्रीम सन जो है ना, सन की तरह मेरा चमकने वाला ड्रीम, वो इस तरफ है और मैं उस तरफ. अब कोई लाइट नहीं है. अबव मी नो लॉन्गर द लाइट ऑफ ड्रीम बिफोर मी. ना तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है वो लाइट, और ना तो मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है. ऊपर दिखाई दे रहा है मतलब व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, द लाइट शोन ऑन मी एंड ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने भी दिखता था, ऊपर से भी चमकता था. और अब नहीं. ओनली द थिक वॉल. बस सिर्फ वो मोटी दीवार, ऊंची दीवार. एंड ओनली द शैडो. अब कुछ नहीं. लेकिन इसके बाद देखो एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है. माई हैंड्स. ये देखो मेरा हैंड्स. माई हैंड्स. माई डार्क हैंड्स. ये जो मेरे हाथ हैं, ये जो मेरे काले हाथ हैं. काले हाथ हैं बोलने का मतलब अफ्रीकन अमेरिकन का ये जो हाथ है. ब्रेक थ्रू द वॉल. अब ये हाथ ही इस दीवार को तोड़ेगा. जब बहुत ज़्यादा सफरिंग होने लगता है इंसान पे, तो फिर इंसान किसी का इंतज़ार नहीं करता कि कोई आएगा मुझे बचाने के लिए. फिर इंसान क्या करता है? खुद के अंदर का करेज पैदा करता है, जुनून को तैयार करता है, और खुद उस प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, उस पर अटैक करना चाहता है. तो पोएट भी कहता है माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स ब्रेक थ्रू द वॉल. अब यही काले हाथ, अब यही काले हाथ, क्योंकि अब मेरा सेवियर कोई नहीं है. देयर इज नो गॉड, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग who would come to me to help me. No. Now I have to help myself with these black hands. अब मुझे इन काले हाथों से अपनी मदद करनी है. Break through the wall. अब मैं इन्हीं काले हाथों से दीवार को तोड़ूंगा. Find my dream. और मैं अपने ड्रीम को पालूंगा. दीवार तोड़ूंगा और ड्रीम को पालूंगा. Help me to shatter this darkness. मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. अब नेचुरली वो ये मदद किससे मांग रहा है? फिर गॉड से मदद मांग रहा है. तो कहता है मेरी मदद करो. हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस. मेरी मदद करो कि मैं इस अंधेरेपन को खत्म कर पाऊं, शैटर कर पाऊं. मेरी मदद करो कि मैं इस रात के अंधेरे को खत्म कर दूं. स्मैश दिस नाइट. अंधेरा मतलब और रात मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है ना, ऊंचा नीचा, काला गोरा का भेदभाव. पुराने जमाने में अमेरिका में क्या होता था? जो गोरे लोग होते थे वो लोग मास्टर्स होते थे, और जो ब्लैक मतलब अफ्रीकन अमेरिकन होते थे वो लोग स्लेव्स होते थे, दास, गुलाम. तो बोला मेरी मदद करो कि मैं ये डार्कनेस को शैटर कर दूं. टू स्मैश दिस नाइट. मुझे इस रात के अंधेरे को खत्म करना है. टू ब्रेक दिस शैडो. और मैं इस शैडो को तोड़ना चाहता हूँ, इस काली परछाई को तोड़ना चाहता हूँ जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है. काली परछाई मतलब फिर से वही डिस्क्रिमिनेशन. Into 1,000 लाइट्स ऑफ सन. और जब मैं ये दीवार तोड़ दूंगा तो फिर से मेरा वो सन चमकता हुआ मुझे दिखाई देगा, और उसकी हजारों रोशनियां दिखाई देंगी. हजारों रोशनियां, वो रोशनी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन अमेरिकन के लिए है, सिमिलरली वो हमारे लिए भी होगी. वो रोशनी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन लोगों के को होप देती है, उनको करेज देती है,
उनको कॉन्फिडेंस देती है, वही होप, वही करेज, वही कॉन्फिडेंस हमें भी मिलेगा। 1000 लाइट्स ऑफ सन इनटू अ 1000 whirling ड्रीम्स ऑफ सन। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ आई डू दिस देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर thousands ऑफ पीपल लाइक मी who are suffering the same fate. They will also start dreaming. They will also enjoy dreaming. And they will also get courage, confidence, energy, similar opportunities in jobs, in health, in everything. So जैसे ही मैं वो दीवार हटा दूंगा, there will be the brightness of the sun and thousands of people will be able to enjoy that dream and to make that dream come true. उनका भी सूरज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आई गेस पोएम आपको समझ में आया। थैंक यू।